एमडीएस घूसकांड मामले में कुलपति और कॉलेज संचालक को भेजा जेल, दलाल को लिया रिमांड पर। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के घूसकांड मामले में आज कुलपति दलाल रंजीत सहित कॉलेज संचालक को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपी कुलपति और कॉलेज संचालक को जेल भेजने के आदेश दिए और इसी के साथ ही दलाल रंजीत को रिमांड पर लिया। एसीबी डिप्टी पारसमल ने बताया कि पूछताछ में रंजीत से सामने आया कि उसके द्वारा प्राइवेट कॉलेजेस से एग्जाम पैनल और सेंटर अलॉटमेंट को लेकर रिश्वत ली जा रही थी और उन्होंने बताया कि रिश्वत के लेन देन रंजीत ही करता था। वहीं इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि पूछताछ के बाद 9 मुकदमे और दर्ज किए गए हैं जो कि नामजद हैं, जिनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रंजीत के 4 बैंक अकाउंट्स की डिटेल मिली थी, जिसमें करीब 4,90,000 रुपये की राशि बरामद हुई है। जहां एसीबी ने सभी बैंक अकाउंट को सीज कर दिया है, वहीं आरोपी रांची से भी आगे की पूछताछ कर रही है। एमडीएस विश्वविद्यालय में घूसकांड में आरोपी रामपाल सिंह और रंजीत सिंह और महिपाल को माननीय न्यायालय के 3 दिवस के पीसी रिमांड के बाद आज पुनः माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उसमें आरोपी रंजीत सिंह की 5 दिन की पुलिस अभिरक्षा रिमांड की माननीय न्यायालय से दरखास्त की गई, जिसमें दिनांक 14 तारीख तक का रंजीत सिंह का पुनः पीसी रिमांड स्वीकृत फरमाया और आरोपी रामपाल सिंह और महिपाल को 24/9 तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के आदेश प्राप्त हुए। अभी तक जांच में क्या आया सामने? पूछताछ से 3 दिन की रिमांड में तो क्या क्या सामने आया? अनुसंधान के दौरान आरोपी जो रंजीत सिंह है वो टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर और इनकी जितने भी जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं इनसे एग्ज़ाम पैनल और सेंटर अलॉटमेंट और इंस्पेक्शन पैनल तैयार करवाने और इनकी संबंधता जारी करवाने के संबंध में एक मीडिएटर की भूमिका निभाता था और जो जितना भी रिश्वत का लेन देन का काम होता था वो इसी के मार्फत होता था। करीबन कितने लोगों के नाम आ चुके हैं एफआईआर में? अभी तक टोटल 9 लोग नामजद है और 3 अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी के संबंध में अनुसंधान में जो तथ्य उजागर होंगे उसके संबंध में कार्रवाई। आपने रंजीत का रिमांड और मिला है तो क्या क्या और फैक्ट्स जो है वो अपने को लेने हैं डिटेल इन्वेस्टिगेशन? सर, इसमें रंजीत सिंह के 4 बैंक अकाउंट्स की डिटेल मिली है। इसमें HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और SBI बैंक में इसमें करीब इसके 4,90,000 रुपये की राशि जो मिली है उसको फ्रीज करवा दिया गया है। इसमें फर्दर कोई ट्रांजेक्शन के लिए बैंक को चिट्ठी जारी कर दी गई। ये जो राशि है वो चारों बैंक खातों की है या सिर्फ एक खाते में है? ये इसके 4 खातों की डिटेल है। सर, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कितनी बार ट्रांजैक्शन हुआ है और इसकी क्या पगार रही है? रंजीत को कितना मिलता था यहाँ विश्वविद्यालय से? ये यहाँ महाविद्यालय के अंदर ये कुशल श्रमिक के तौर पर इसको लगाया गया था, जो इसमें काफ़ी कॉन्ट्रावर्शियल स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुए हैं। इसके फरवरी से लगाने की भी रिकमेंडेशन गई हुई है, जून से लगवाने की भी रिकमेंडेशन गई हुई है और फर्दर ये वहीं कार्य कर रहा था और इसके विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए काम में लगाने के लिए भी इसकी रिकमेंडेशन गई थी। जिन 9 लोगों के कुल एफआईआर में नाम है, जिनमें से निजी कॉलेज संचालक भी हैं जी, उनकी क्या भूमिका है? उन्होंने भी लेन देन किया है या कोई और भूमिका उनकी? इन सब कॉलेजों में ज़्यादातर जो सेंटर बनवाने के नाम पर रिश्वत राशि दी गई थी और ये सारी राशि इस रंजीत सिंह के मार्फत ही लेन देन हुई है और इन संबंध में सारी जो इनकी पत्रावली हैं वो भी ली जा रही है और इनके जो सर्विलांस में जो कॉल रिकॉर्ड हुए हैं इन सब में इनकी लेन देन उजागर हुई है। सर, मामलों को लेकर तफ्तीश की जा रही है कि इसमें RPF मतलब ये जो कहते हैं कुलपति का भागीदारी थी और भी काम करवाया अभी तक सर्विलांस से हमें अभी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस साक्ष्य और जो हमें मिली नहीं है और जो इसके मिलने के बाद में हमें और इसको सुन के और इसके संबंध में जो भी जिसके नाम उजागर होंगे और रिश्वत राशि किस किस को पहुँचाई जाती थी
कौन कौन इसमें भागीदार रहे, MDS के कौन कौन भागीदार हैं, इन सब के विरुद्ध स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की जाएगी। महिपाल के अलावा थी उनको लेकर के ADG साहब को एक पत्र लिखा गया था कुछ परेशानी उसको लेकर के ADG साहब को कोई निर्देश नहीं है? नहीं, अभी तक मुख्यालय से फर्दर इसी इन्वेस्टिगेशन पर फोकस के निर्देश प्राप्त हुए हैं और जो ही निर्देश प्राप्त होंगे उस संबंध में भी कार्रवाई की महिपाल के जाएगी। अलावा किसी ने अब तक कितने लोगों ने पैसे का लेन देन किया है, ये सामने आया है? महिपाल ने जो पैसे दिए 2,20,000 रुपये, उसके अलावा कितने लोगों ने? इसके अलावा भीलवाड़ा से एक SK बंसल जी है परिवादी, उनसे भी वरिष्ठ राशि की डिमांड की गई थी। इस संबंध में इनका डिमांड वेरिफिकेशन हुआ था। डिमांड वेरिफिकेशन के बाद में इनसे पैसे की ACB उस ट्रैप कार्रवाई में लगी हुई थी। मीनवाइल इनके जो मोबाइल सर्विलांस पर लिए गए थे, जिसमें एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह इस MDS यूनिवर्सिटी में जो ये बैड नक्शेस तैयार किया गया था, इसका खुलासा हुआ था। खातों को भी फ्रीज किया गया है? MDS यूनिवर्सिटी में जो कुलपति के जो सैलरी अकाउंट है, उस सैलरी अकाउंट को फ्रीज किया गया है। इसके संबंध में 3 FDR मिली है और एक जो सैलरी अकाउंट है उसको फ्रीज करवा दिया गया। कितनी है सर FDR कितनी है? 3 FDR और बैंक की जो डिटेल है वो करीब 19,80,000 करीबन की जो डिटेल है वो सारी राशि को अपने फ्रीज करवा दिया है। सर, जो 9 लोग आपने जो FIR में दर्ज किए हैं, उन 9 लोगों की भूमिका क्या है? इन सब लोगों ने रिश्वत राशि देना जाहिर हुआ है। किस तरह से? मतलब अपने जो एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम पैनल जो इंस्पेक्शन पैनल बनवाने के लिए इन्होंने अवैध रूप से घूस देकर अपने परिचित और अपने जानकारों को नॉमिनेट करवाया है, ताकि ये इन परीक्षा में मनमानी कर सके और सारी अनियमितताओं को कवर दे दिया जाए, इसीलिए इन्होंने घूस दिया। जो नाम है तो उसकी क्या भूमिका है? जो नाम का FIR में ये अभी अनुसंधान का विषय है। इसके संबंध में ये सर्विलांस से जो भी डिटेल प्राप्त हुई है उसके आधार पर मुलजिम बना है। ये जो 9 लोग लिखा जो था वो कितने लाख तक का इनका लेन देन अब तक हो चुका है? सर, इस संबंध में तो डिटेल आपको आईओ ही बता सकते हैं। 9 लोग जो हैं इसमें अभी ये सब यूनिवर्सिटी से ही हैं या फिर अलग-अलग जगह से? के संबंध में क्या है? जो 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जो बाकी जो अन्य प्रकरण में जो 6 लोग हैं, इनके संबंध में क्या, कब इनको अनुसंधान के लिए बुलाया जाएगा या गिरफ्तारी? इसमें अनुसंधान अधिकारी को अभी जो सर्विलांस में जो रिकॉर्डिंग हुई है उस रिकॉर्डिंग को लेके और इस जो आरोपी रंजीत सिंह से रूबरू करवा के और इससे संबंध में जो भी डिटेल प्राप्त होगी, जिनकी संदिग्धता होगी, उनके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। कुल मिला के MDS यूनिवर्सिटी एक गोरख धंधा बन चुका था इस भ्रष्टाचार का। हाँ, अब तक जो राजस्थान में MDS यूनिवर्सिटी का पहला मामला आया है जिसमें इतना बड़ा रैकेट और एक कॉलेज की संबंधता और हर तरह से हर कार्य के लिए घूस लेना, मतलब अभी तक जो ACB के पास जो एविडेंसेस है उसमें जाहिर हुआ है। नहीं तो अब क्या कहना है आपका? ये आपको फंसाया जा रहा है क्या झूठा? तो सही बात कह रहे हैं आप जी।